एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचती। जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस की तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो देखिए प्रशासन का काम है, ये प्रशासन के अंदर का मामला है, उस पर टीका। लेकिन भैया सेलिब्रिटी थे, इंडस्ट्री की वो भी सेलिब्रिटी थी, जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है, उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए भैया, हमारे ख्याल से जो शासन प्रशासन और संविधान की नज़र में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम आप ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में कोई अलग है। जो अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सज़ा हमारे लिए भी है और सेम सज़ा आपके लिए भी। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई थी, तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन सी चीज़ किए गए। तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लीवर भी पिताजी का डैमेज है और उस घर का काफ़ी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए अगर कोई भी बात हो तो हम लोग रेडी हैं। आकांक्षा दुबे जी का माता जी का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकता की बात करती है, परंतु उनकी एकता भी दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, एकता तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों नहीं एकता है। हम लोग एक परिवार के हैं और ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या तो उत्तर प्रदेश से हैं या तो बिहार से हैं। और आप समझिए कि बोली एक है, हमारी बोली एक है। अगर आप देश से बाहर जाते हैं एक तरीके के बोलते हैं, अरे यार, अगर आप देश से बाहर चले गए, दुबई, दोहा, कतर या मलेशिया या जो भी है, लंदन वगैरह, तो अगर आपको कोई आदमी भोजपुरी बोलता है, दिख जाएगा, अरे यार तू तो हमारे और के बड़ा हम। तो ये एकता होती है। तो हम लोग तो भोजपुरी साथ में बोलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। आज सबका घर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री के बदौलत, तो एक परिवार तो हम लोग हुए ही। अब ये है कि किस बात पे किसका मत मिलता है। अगर हमारा आपसे मत नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती तो नहीं मिला सकते ना। कौन किस मत का है, कौन क्या सोचता है, इस पे अपना सोच आदमी दूसरे पे थोप नहीं सकता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी 3 सांसद हैं, इन्हीं का अभी कोई बयान नहीं आया है अफसर को। किस मामले में? आकांक्षा उनकी मां के नाम था कि 3 सांसद है, वो भी भोजपुरी दिनेश लाल यादव और रवि किशन जी और मनोज तिवारी, लेकिन उनका किन्हीं का बयान नहीं आया अभी तक। किस मामले में? इस मामले में क्या मतलब? मां का आरोप है कि भोजपुरी से 3 सांसद है जी, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यूपी के मामले में बोल रहे कि यूपी में हम हैं और सरकार से मांग करते हैं और 3 सांसद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। हमने तो देखा था दिनेश भैया का पोस्ट, और भी बहुत सारे पोस्ट देखे थे, उन लोगों ने पोस्ट तो डाले थे। अब हो सकता है कोई उनका निजी कारण हो जिसकी वजह से अभी नहीं कर रहे हो सकता है कि कर भी रहे हो। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। रितेश पांडे जी इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर परिवार संतुष्ट नहीं है आपके पुलिस के जांच से। वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सक्षम है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के जांच से और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है किस कारण बस आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड किया होगा? क्योंकि उनके पास शोहरत थी, दौलत भी था, फैन फॉलोइंग था, सब चीज़ मौजूद था। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए, अब मैं पहले ही बोला कि जाने वाला तो चला गया, उसके मन में क्या था वो उसके साथ चला गया। अब हम अपने क्या कयास लगाएं? ये कयास लगाना गलत होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसीजन है ना, अपने आप को ख़त्म करना सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसको लेने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, हम आप कह के इसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये आने वाले जनरेशन की आप क्या कहेंगे कि ऐसा कदम ना उठाएं? हम आने वाले जनरेशन के लिए यही कहेंगे, भैया ये जीवन बहुत अनमोल है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, बहुत अनमोल है जीवन। आप सब कुछ कर लीजिए, इसे खत्म ना करिए। आपको नहीं मन लग रहा है इस सांसारिक जीवन में, त्यागिए ये सब, भगवा पहनिए, मटकी उठाइए, जाइए हिमालय में तपस्या करिए, धर्म की सेवा करिए। चाहे आप जिस धर्म से आते हो उस धर्म की सेवा करिए, धर्म का प्रचार करिए, धर्म के लिए जीवन अपना दे दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, लेकिन उसको खत्म ना करिए। खत्म करेंगे, खत्म करने से क्या, आपसे जुड़े लोग कम से कम
मैं जिस किसी के ऐसा ख्याल तो पहली बात आना नहीं चाहिए। आने वाले जनरेशन की आपने बात किया, तो अगर आए भी तो अपने माँ का, बाप का, अपने परिवार का मुंह देखें, और अपने आप को ख़त्म करने से अच्छा है कि ये सांसारिक जीवन छोड़ के कहीं और चले जाएं। कम से कम परिवार वालों को, आसपास के लोगों को संतुष्टि हो रहेगी कि ठीक है, धर्म के काम के लिए गया है, अच्छा कार्य कर रहा है। भैया एक आखिरी सवाल रहेगा, आज रामनवमी है तो रितेश पांडे जी का अक्सर गाना भी सुनने को मिलता है हर त्यौहार के लिए। पहले कोई राम भगवान पे 2 लाइन हो जाए और एक जय श्री राम का नारा बनता है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि 2024 में बन के हम लोग दर्शन कर पाएंगे भगवान का, तो सब बहुत खुशी की लहर है। और 1-2 गाने भगवान राम के हम लोग रिकॉर्ड अभी जस्ट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर दोनों गाने आ जाएंगे। तो कहना है ओ कि बैंक बैलेंस कबो कामे न आई, इहे है जिंदगी के असली कमाई। कि छोड़ा माया दुनियादारी के, देखला प्रभु जी के सरनिया में आके। कि राम जी के नाम में मिठाई लेखा लागे, राम जी के नाम में मिठाई लेखा लागे।